हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या होता है कि हर बार बहस वापी के बारे में मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ तो इन दोनों के बारे में बात करना रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम मैडम के जो ब्लॉग था गेट वेल सून मम्मा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैडम बताती है कि उनकी मॉम को जो है कब से दर्द हो रहा था, लेकिन वो एंटीबायोटिक पे थी और फिर जब ज़्यादा हो गया तब डॉक्टर ने बोला, तब जाकर हम उसको लेकर गए वहाँ पे वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है कि आपको दर्द होता था, देन आप एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंट रहती थी और फिर जब आपने स्कैन करवाया, आपकी रिपोर्ट आई, तब पता चला कि आपको ऐसा ऐसा है। तो आप रिस्क क्यों लेते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि आपकी मम्मी की एज को देखिए, तो आपकी मम्मी आराम से 70+ तो दिखती ही है, मतलब बूढ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। और अभी भी अब देखो, बच्चा जैसे बड़ा होता है उसका वजन बड़ा हो जाता है, वो घूमने फिरने मतलब दौड़ने लग गया तो उसके पीछे पीछे पूरा दिन दौड़ना, तो वो एक बुजुर्ग महिला कितना ही कर पाएगी। जब से बच्चा हुआ है तब से उनकी मम्मी उनके साथ ही है, मैडम के साथ ही है। बच्चा हुआ तब से कि जब से ये प्रेग्नेंट थी तब से वो औरत ने इसके पैर भी दबाए हैं और ये इतनी ज़्यादा मतलब अनग्रेटफुल है कि अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। देखो, इसके बारे में बात ना करने का एक रीज़न ये भी होता है कि जब जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी देख लो ना, जनाब का ही ब्लॉग देख लो, इसमें ये लोग भाषण दे रहे थे कि माँ बाप जो है उसको बच्चे की ज़रूरत होती है, माँ बाप बच्चे बन जाते, तो सिर्फ आपकी माँ ही साथ में क्यों है? और माँ भी कब साथ में आई? हाँ, जब ये प्रेग्नेंट थी तब। उससे पहले वो पुणे में अकेले रहती थी। हाँ, उससे पहले पिताजी भी कहीं पे रहते थे और माँ वहाँ पे पुणे में अकेले रहती थी। तो जब इसको ज़रूरत पड़ी, इसको अपने बच्चे को संभालने के लिए नैनी की ज़रूरत पड़ी, तब अपनी माँ को बुलवाया। और माँ से भी अगर थोड़ा बहुत भी कर लेंगे जनाब तो भर भर के तारीफ कर देंगी, मैं ये बेटा बेटी जो है ऐसे सबको ही बच्चे मिले, सबको ऐसे ही मिले। देखो, चाहे कोई भी हो, मतलब माँ बाप किसी के भी हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या एकदम अमीर हो, अपने हिसाब से हर कोई अपने माँ बाप के लिए करता। जो महंगे हॉस्पिटल में मतलब बिल नहीं पे कर सकते, वो सरकारी में अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं, घर पे सेवा करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि भाई अगर एकदम वही महंगी हॉस्पिटल में ले गए तो वही तुम माँ बाप से प्यार करते हो। जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना करते हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग तो भाई अपना बेचारे सारी सेविंग्स अपने माँ बाप की हेल्थ पे लुटा देते हैं, है ना। तो हर कोई करता है, ये कोई नए एकदम एलियन नहीं है जो माँ बाप के लिए कुछ कर रहा है। अब सोचो, मतलब मैडम कैसी ही बेटी है कि उसकी माँ बीमार थी, 3-4 दिन के वहाँ पे एयरबीएनबी पे जनाब को रुकना पड़ा। जनाब मुझे यहाँ पे रुकना, ये मम्मी ये थी वो थी। तो उसमें भी मैडम ये अपनी माँ से, बूढ़ी माँ को बिठाकर तारीफ करवा रही है नार्सिस जनाब की कि इनकी ईगो को बूस्ट कर दो, ये बोलकर कि ऐसा बेटा बेटी सबको मिलने चाहिए, मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा करके। तो कैसी बेटी है ये? और पिता तो कहाँ गायब है, कोई अपडेट ही नहीं पिछले 2 साल से। वैसे है कहाँ पे वो तो पता है, लेकिन मैडम के ब्लॉग में नहीं दिखा। और ये माँ बाप का ज्ञान देती है कि माँ बाप जो है बच्चे बन जाते हैं और बच्चे एकदम बड़े हो जाते हैं। तो खाली माँ ही क्यों, पिता का ही कोई अपडेट क्यों नहीं है? क्योंकि पिता से शायद कोई फ़ायदा है नहीं। मम्मी तो चलो नैनी ड्यूटी कर लेती है, बच्चे को संभालती है, तो उसे मम्मी से फ़ायदा है ना। पापा से क्या ही फ़ायदा है उसका? तो पापा बेचारे रहते हैं नई गाँव अकेले, पता नहीं ये अपडेट लेती भी है या नहीं, या आते भी है वो या नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो जिससे फ़ायदा है वो साथ में रहेंगे। हाँ, और ये जनाब की जो ईगो बूस्ट कर रही थी, जनाब के पूरे कुंभे को मतलब कहाँ से कहाँ ये उठा कर ले आई। और या तो मैं ये कहूँगी, देखो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, और या तो मुझे ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा ये औरत ब्रेन वॉश और डम्ब है। क्योंकि खुद के माँ बाप से ज़्यादा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने पति के माँ बाप को प्रायोरिटाइज़ करती हो। मतलब देखो, ठीक है कि किसी के माँ बाप नहीं है एक लड़की के, और कभी वो माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो समझ आता है, लेकिन इसके तो माँ बाप जिंदा है। तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो अलग अजीब ही नमूनी है भाई। और वो माँ बाप जिसने हर एक डिसीजन में इसका साथ दिया, पढ़ाया लिखाया हो, चाहे पहले भी वो ऐसा करा था शादी, इसने दूसरी बार भी ऐसा करा, तो सारा कुछ सुन के सह के, शायद से रिश्तेदारों ने रिश्ता भी तोड़ दिया हो, तो ये सारा कुछ झेला इसके पेरेंट्स ने। और कोई इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा प्रायोरिटाइज वो अपने हस्बैंड के माँ बाप को करे? शादी के बाद तो यही होता है, शादी के बाद उन लोगों ने तेरे साथ क्या किया हमने देखा है। देखो, लड़का लड़की इक्वल है, राइट? ऐसे भाषणबाजी मैडम भी करते रहते हैं कि इक्वल ये वो। फिर मैडम ने तो देखो एक उस घर की बहू होकर भी बहुत सारा कुछ किया इन लोगों के लिए। तो इतना ज़्यादा कोई इन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है, ठीक है। और अब तो भूल ही गए अप्रिशिएट करना, जब से भैंसवापी कमाने लग गई है। तो ऐसा कुछ वो किया नहीं है।
तो जनाब को सिर्फ 3-4 दिन के लिए वो कंफर्टेबली वहाँ पे रह रहे हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि जनाब दिहाड़ी पे जाके पैसा कमा रहे हैं, गुटखा नहीं कर रहे तो जनाब भी कोई ऐसा काम कर नहीं रहे, जनाब भी वेले ही बैठे बहुत सालों से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड अर्न मनी जा रही है वो ब्लॉगिंग से, वो भी आलस कर करके कि बहुत बिजी था, लेकिन बिजी थे कहाँ पे आप? मीटिंग चलती रहती है जनाब की, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं, निष्कर्ष निकलता नहीं है कभी। मीटिंग पिछले 2 साल से चल रही है, मीटिंग में था, लेकिन कौन सी मीटिंग? वो खाली झूठ बोलने के लिए, क्योंकि पहले देखो गलती से बोल देते जनाब कि बहुत बिजी था। अब लोग पूछेंगे कि भाई तुम कहाँ पे बिजी, तुम तो पूरा दिन सोफे पे बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, तो तुम बिजी कहाँ थे? तो इस वजह से फिर मीटिंग का बहाना दे देते हैं कि मीटिंग में था, लेकिन वो मीटिंग का कभी रिजल्ट आता नहीं कि वो क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। 2 साल से मीटिंग ही चल रही है जनाब की। अच्छा, मैडम कहती है कि मम्मी जो है एक दवाई ले रही थी, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है और मम्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जो है हो गया है। तुम ये बोल रही हो कि माँ बाप बच्चे बन जाते हैं, तो तुम अपनी माँ, तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारी माँ कौन सी मेडिसिन ले रही है, तुम्हारी माँ की बॉडी में डिहाइड्रेशन है, वो इनफ पानी पी रही है या नहीं? हाँ, वो विजिबली एकदम सीखी लग रही थी, है ना? तो तुम्हें तब कोई पता नहीं था? अगर बच्चा बोल रहे हो अपने माँ बाप को, तो बच्चे के खाने पीने का ये सब ध्यान तो बड़े रखते हैं। तुम बड़ी हो और वो बच्चे हैं, तो तुम्हें ये सब पहले पता नहीं था मैडम? मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, फिर ये एक्सक्यूज़ आ जाता है। बीमारी में बाकी सब अच्छे से फ़ोटोशूट हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन माँ की सेहत की बात आती है तो ये बीमार हूँ याद आ जाता है। अच्छा, मैडम कहती है कि वो यहाँ पे आई है हॉस्पिटल में, तो रूहान तो रूबे भी तो उसके बिना रुकेगा नहीं। क्यों? पापा जो है, पापा का बेबी पापा पे गया, एकदम पापा पे गया है, खाली गया ही उस पर, वो नहीं संभाल सकता वहाँ पे उसको, क्योंकि भाई जनाब का यही रहता है, ये करके दिखाओ, गाना लगा के दिखाओ, ये करके दिखाओ। मतलब बचपन से ही वो होता है ना, चाइल्ड एक्टर बनाने का शायद से इनका सपना है। तो अभी से उस बच्चे को फिल्मी गाने गवाते हैं कि ये गाना गा के दिखाओ, ये डायलॉग बोल के दिखाओ, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब उसको सिखा रहे हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट बनाने का इनका वो है शायद से ड्रीम, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, वैसे। अच्छा, हम साथ है और परिवार ये परिवार वो यही कर करके इन लोगों ने जो है अपने चैनल ग्रो किया है, ठीक है? तो भाई जो छोटा बच्चा है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, तो मुद्दल से ज़्यादा तो मतलब सूद प्यारा होता है ना ग्रैंड पेरेंट्स को। तो तुम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि जनाब को जितना प्यार उसकी माँ ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसने रू बेबी को दिया है? या तो कल को तुम लोगों को रूहान ये बड़ा होकर बोले कि नानी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, तब मैडम को पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है खुद की माँ को, है ना? लेकिन भाई वो, जहाँ तक मुझे लगता है मैडम के माँ बाप ने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं, और बेचारे लाचार भी है। देखो, अभी उनकी 2 बेटियाँ हैं, तो वो तो यहाँ पे रहती है नहीं, है ना? तो ये एक सन की खोपड़ी उल्टी खोपड़ी यही बच्ची है यहाँ पे। तो बूढ़े माँ बाप को क्या रहता है कि भाई बुढ़ापे में सहारा बने, थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, तो इस वजह से वो चुपचाप सह लेते हैं। हाँ, ये जैसे ही तोते की तरह कुछ स्क्रिप्ट दे देती कि उनको रटनी पड़ती है। वो अंकल जी जिनकी खोज खबर नहीं लगी 2 साल से, अभी देखना आएंगे वापस से, जब बहुत ज़्यादा सब लोग पूछने लग जाएंगे ना कि पापा किधर है, मैडम के पापा किधर है, तो उनको ले आएंगे, फिर वो तारीफों के पुल बांध देंगे, माय डियर सन इन लॉ करके कि बेस्ट हो बेटा, ये नहीं वो, हंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये इन लोगों का ऐसा रहता है, फिर ये ज्ञान देते हैं परिवार को लेकर। अब ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताओ? अच्छा, जब घर में दोनों ही पति पत्नी रहते हैं, ऐसा है कि चलो भाई कोई फादर होता है वो बाहर कमाने जा रहा है, पूरा दिन एब्सेंट है, तो बच्चे को लगाव हो जाता है माँ के साथ ऑटोमेटिकली। फीडिंग कराती है, फिर पूरा दिन अगर रहती है तो माँ के साथ ऑटोमेटिकली फिर लगाव होता है, तो समझ आता है। यहाँ पे जनाब कोई ऐसी जॉब नहीं कर रहे हैं, जनाब को शूटिंग पे नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, जनाब घर में ही पड़े रहते हैं। तो बच्चा इतना अटैच अपनी माँ से ही क्यों है कि उसकी माँ के बगैर उसको नींद नहीं आती है? नानी से ही क्यों है? क्योंकि जनाब ने तो पहले ही बता दिया था कि वो डायपर नहीं बदलेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं, जनाब जो है बच्चे को कभी खाना नहीं खिलाएगा। तो भाई वही खाली, और जब एक्टिंग करवानी है, बच्चे का कंटेंट चाहिए, तो सबसे पहले जनाब लेंगे, है ना? और अगर कुछ ऐसा कंटेंट है तो जनाब के चैनल पे जाएगा, तो सिर्फ जनाब को कंटेंट की पड़ी रहती है। भैंसुआ का भाई जो ठहरा, और ये गधी, मतलब मैंने इससे बड़ी गधी, मैं नंबर 1 हूँ इस मामले में, नहीं भाभी नहीं, मैं, हाँ वो तू बेटा, तू ही नंबर 1 है, नंबर 2, ठीक है? मतलब जिस आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन, सिर्फ हाँ प्रेग्नेंट करने में कंट्रीब्यूशन था, आईवीएफ करा के जो प्रेग्नेंट किया था उसमें जनाब की चीज़ें लगी थी, इसलिए जनाब ये चीज़ भी जनाब कमेंट से बताते हैं कि मेरी चीज़ों से बना है। तो भाई अगर इसमें अगर बच्चा अगर वो चीज़ों से नहीं बनता, तो मैडम खुद वो भी कि भाई मैं कर लूँगी करके, आपको कोई तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा होता कि भाई जनाब की उसमें मेहनत लग रही है और मैडम अगर वो कर पाती खुद से, तो मैडम उसमें भी जनाब को वो नहीं कि वो होने देती कि भाई नहीं आपको कोई ज़रूरत है, मैं कर लूँगी, मैं खुद से कर लूँगी। तो मैडम ऐसी इस हद तक की डोरमेट है। बच्चा उसने डिलीवर किया वक्त से पहले ही हो गया था। मुझे इतनी हंसी आई थी वो देखकर। आप ठीक हो?
अरे उसका थोड़ी सी सेक्शन हुआ है, वो थोड़ी प्रेग्नेंट था, वो ठीक ही होगा ना। या तो ये ओवर एक्टिंग करती है कि भाई ये चाहती है कि एकदम फिल्मी सा कुछ रिएक्शन आए कि जनाब रोने लग जाइए, ऐसा कुछ हो, लेकिन जनाब के चेहरे पे शिकन भी नहीं दिखी, वो जनाब भी बोले हाँ हाँ ठीक हो ऐसा करके। क्या ही पगलेट है भाई ये नमूनी औरत। मैडम फिर पानी को लेकर ज्ञान देती है कि जैसे कि मैं और शोएब कहते हैं कि पानी बॉडी में जाना बहुत 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 ज़रूरी है। ओहो, तो पानी पीना होता है क्या? तो मैं तो पानी पीती ही नहीं हूँ, तो मेरा क्या होगा मैडम? ओ माय गॉड। वापस से मैडम ने हाइप अप करना शुरू कर दिया कि यस हम जो है साड़ीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी। यस, लेकिन हमने कहाँ डिमांड की? हमने तो डिमांड की ही नहीं। तुम खुद से एक जो है खुद डिमांड क्रिएट करती हो और सप्लाई ले आती हो। डिमांड तो है ही नहीं, सप्लाई लेकिन कमी नहीं हो रही। वही पहले भी उसने सूट का भी यही किया था, इतना इतना हाइप अप किया, फिर खोदा बाहर निकली चुई। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी ने 2-3 ब्लॉग डाल दिए हॉस्पिटल के और मम्मी की तबीयत के अपडेट के। जितना खर्चा किया उतना वसूल लिया, और जनाब जो है ऊपर से क्रेडिट ले गया, क्योंकि भाई बोला ही होगा कि यस बीबी बहुत ज़्यादा ये है वो है, मुझे काम था, मीटिंग थी, फिर भी मैं आया हूँ। तो मैडम ने बोला मम्मी आपको जो है जनाब की ईगो को मसाज करना ही पड़ेगा, आपका बेटा जैसा है। लेकिन वो तो कभी मुझे पूछता भी नहीं है बेटा। मैंने बोला हाँ मेरा घर है, मैंने लिख दिया है। ठीक है बेटा, मुझे मत भगा देना अपने पापा की तरह। जनाब जाते टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ना। देखो वही बात होती है कि भाई जो तुम मैनिफेस्ट करते हो वो होता है, होके ही रहता है कि भाई जनाब बोले थे कि मिस करेंगे, ये है वो है Airbnb, और फिर वही कि भाई अभी भी यही रो रहे थे कि मुझे वो वाला फ्लैट नहीं मिला, ये वाला फ्लैट जो है वही सेम बिल्डिंग में मैंने लिया है। बताओ इसी सिचुएशन में भी इस आदमी को फ्लैट की पड़ी रहती। जब इनफैक्ट वो अपने पापा को भी घर लेकर जा रहा था तो खुशी से ज़्यादा वो बोल रहा था कि मैं मिस करूँगा, ये है वो है, क्योंकि जनाब जो है ना एक चीज़ के साथ जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो बस वो वही करते रहते हैं। अब अपने घर पे वो सोफे पे लेटे रहते हैं, तो वो सोफे पे लेटना, फ़ोन दिखना, ये चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, तो वो वही करता रहता है। मतलब 10-10 15-15 दिन तक ये आदमी ब्लॉग नहीं डालता है, इतना क्या आलस है। हाँ लेकिन कमा तो लिया है उन्होंने भैंसो आपी की शादी में। मतलब जितना इसने भैंसो आपी की शादी में कमाया है ना जनाब ने, मुझे नहीं लगता अपने ब्लॉगिंग करियर में पिछले 5-6 साल में कभी कमाया होगा जितना अपनी बहन की शादी से इसने कमाया है। और किया कुछ नहीं था, बस फिर भी मेरा पिया घर आया। मैंने वो सीरीज़ बना रखी है, आप जाके देख लेना। अच्छा, चीवो के फ़ोन को जनाब ने प्रमोट किया था। अब क्यों छोड़ दिया? इतना मस्त फ़ोन है तो अपने ब्लॉग्स आईफोन से क्यों बना रहे हो? मतलब उसी फ़ोन से बनाओ ना, इतना ही अच्छा फ़ोन है तो। हाँ, क्योंकि भाई तुम्हें प्रमोशन के लिए वो फ़ोन मिला था, हमें अच्छे से पता है। और एक गाइडलाइन है अभी कि अगर आप पेड प्रमोशन करते हो तो मेंशन करना रहता है कि इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन। लेकिन ब्रांड की ये डिमांड रहती है कि भाई तुम ऐसे प्रमोशन करो कि पता ना चले अगले को कि तुम प्रमोट कर रहे हो, ऐसा लगे कि एकदम भाई नहीं तुम्हें जेन्युइनली वो प्रोडक्ट पसंद आया है। देखो ऐसा नहीं होता कि वो प्रोडक्ट अच्छा या बुरा होता है, लेकिन ये होता है ना कि आजकल भाई जब स्किप कर देते हैं लोग, जब पेड प्रमोशन लिखा आता है ना कि पता चल जाता है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आने वाली है, तो लोग स्किप कर देते हैं कि भाई हमें नहीं देखनी है। तो ब्रांड का क्या फ़ायदा, इतना खर्चा वो कर रही है और अगर जो ऑडियंस है वो पार्ट ही स्किप कर रही है तो उनका तो नुकसान है। इस वजह से एकदम ऑथेंटिक लगे कि भाई ये पेड प्रमोशन नहीं है, इस तरीके से वो इन्फ्लुएंसर को बताते हैं कि भाई ऐसे प्रमोट करो कि पता ही ना चले कि ये पेड प्रमोशन है। ऐसे दिखाओ कि तुमने खरीदा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है, तब जाके तुम्हारी ऑडियंस कन्विंस होगी वो चीज़ खरीदने के लिए। बाप रे, मैडम एक जो है वो हमेशा जनाब की चाटम चटाई करती रहती है। और एक जनाब है जिन्हें मैडम का जन्मदिन तक याद नहीं रहता, वो बताना पड़ता है मैं बता देती हूँ मेरा जन्मदिन आ रहा है। अरे मैडम क्या 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 ज़िंदगी है तुम्हारी। मतलब ससुर जी जो है उनसे ज़बरदस्ती वो फील लेने के लिए कि देखो देखो मेरे बारे में लोग बहुत केयर करते हैं, लाडली बहू, ये बहू वो बहू, फिर बर्थडे काउंटडाउन ये वो वगैरह ब्रिंग इन वगैरह करवा रही थी। पति को कुछ लेना देना है नहीं। अब ससुर जी बेचारे इस वक्त तो बीमार है, वरना उनसे नौटंकी करवा लेती थी। भैंसू को कुछ उसकी पड़ी नहीं है, नान पिज्ज़ा अपने में पड़े रहते हैं। मैं इधर को संभालती हूँ, मेरा नंबर लो, मैं बिजी रहती हूँ। तो जनाब को सामने से याद दिला रही है कि मेरा बर्थडे हो रहा है। मतलब वो घर पे ही बैठा रहता है, उसको बर्थडे भी याद नहीं रहता है क्या खाली अपनी बीवी का? हाँ। और भाई साहब जनाब पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि लड़कियों को क्या पसंद था। पहली बात तो ये कि वो लड़की है नहीं, मतलब 45+ ईयर लेडी को लड़की नहीं बोला जाता है, औरत है वो, औरत, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई तुम्हारी बीवी के साथ तुम अभी बहुत साल 7-8 साल तो शादी के हो गए होंगे, और उससे पहले डेटिंग वेटिंग 4-5 साल किया, तो इतने साल से तुम उसके साथ हो, तुम्हें उसकी पसंद नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगी भाई? हाँ लेकिन जितना हमें पता है मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ कि उसको क्या पसंद आएगा। देखो 10 किलो लेस खरीद के ले आओ सूरत से सस्ते में से, मैं एड्रेस देती हूँ, हाँ वहाँ से ले आओ, सस्ते में मिल जाएंगे तुमको।
और मैडम के, और हाँ सारे डिज़ाइन वाले होने चाहिए, सेम वाले नहीं, सारे ही जितने, वो देख के एकदम पगला जाएगी। सो यस गाइस, मेरी 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 ना पहले से ख्वाहिश थी कि जनाब मुझे लेस गिफ्ट करे, और मैं बता नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कितना खुशी हो रही है। यस 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 यस, जैसे वो दुबई का देखकर जो सब कूद रही थी ना, दुबई का और चांद बालियों का। हालांकि दुबई तो ये खुद ही उसको लेकर गई थी हनीमून पे घुमाने के लिए, लेकिन इतनी नौटंकियां कर रही थी, तो जनाब लेस दिलवा दो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, और दिल से खुशी होगी, दिल से खुशी होगी उसको। वाह, जनाब की क्रॉप टॉप बढ़िया थी, मतलब पिंक कलर की जो क्रॉप टॉप पहनी थी, बढ़िया बढ़िया जना। लेकिन मैडम को खास वो पसंद आई नहीं कि ये टी शर्ट मुझे खास पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, लेकिन एक आदत होती है ना ऐसे देखने की, मतलब ऐसे ना देखने की आदत होती है ना। जनाब की एज एकदम कम लग रही है और मैडम उसकी अम्मा लग रही है, तो उसको दिक्कत ये है। बाकी क्रॉप टॉप से या जो जनानी टाइप टी शर्ट लग रही है उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैडम खुद ही जनाब की वो औरतों वाले कुर्ते डिज़ाइन कर देती है, जिसमें ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको कि, अरे एकदम वो डिसेंट वर्ड मिल नहीं रहा, और जब वर्ड मुझे, हाँ पपीते, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भाई ये रूहान की अम्मा है, अगर मुंह ना दिखाया जाए तो इतने टाइट औरतों वाले कुर्ते मैडम उसके लिए डिज़ाइन करती है, तो आपको तो आदत ही है ना देखने की। लेकिन हाँ, आपसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि जनाब वो क्रॉप टॉप में आपसे बहुत ही छोटा लग रहे थे उन उम्र में, तो मैडम को ये लग रहा था कि अरे नहीं आप ऐसे 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 मुझे आदत नहीं है। और भाई ये कौन सा दामाद अपनी सास के वो क्या जुलाब हो गया, उस बात की अपडेट बार बार देता रहता है कि यस गाइस होने वाली थी जो है मोम, उसको मतलब वो डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन उनको जो है जुलाब हो गया है, इस वजह से 3 दिन रुकना पड़ा। वो बेचारी अनकंफर्टेबल लग रही थी विजिबली। लेकिन भाई झेलना पड़ेगा, जब बेटी शादी करी थी तब मना कर देते तो ये सब झेलना नहीं पड़ता था। वो अनग्रेटफुल आपी, फिर शर्मीली जनाब, इन सबको झेलना नहीं पड़ता था, अगर अपनी बेटी को सही वक्त पे 2 जमाट लगा देती थी, या सही से मतलब ढंग से समझा देती थी कि नहीं बेटा ये नहीं करना चाहिए। करियर, एक गलत इंसान तुम्हारी ज़िंदगी मतलब तहस नहस कर देता है। और भाई चलो ठीक है, डेटिंग वेटिंग तक ठीक है, बाकी सब सारी चीज़ों के लिए भी ठीक है, बट शादी कभी नहीं करनी चाहिए। और शादी में क्यों मतलब बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि भाई परिवार कैसा है, कौन कौन है, इसी सब कारणों की वजह से। क्योंकि प्यार जो है ना, प्यार वाला ये सब तो एक हार्मोनल वाली चीज़ है साली, कि चलो ठीक है कि नया नया है तो बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन उसके बाद तो वो कम हो जाएगा कुछ सालों। जो लड़के का परिवार है भाई, वो सारा रिश्तेदार एंड ऑल सब सारे ही, मतलब मैडम के केस में ही देख लो, जनाब के रिश्तेदार हैं, जनाब के परिवार वाले हैं, कितना अनग्रेटफुल। और ये मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रही, ये भाई ये डिजर्व करती है कि इसको अच्छे से पता था, ये 30+ लीडी थी तो इसको अच्छे से पता था वो क्या कर रही है। लेकिन हवस एक ऐसी चीज़ है जो कि भाई आदमी औरत दोनों से ऐसी चीज़ें करवा लेती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई जैसा मैडम ने करा है बहुत सारे लोग करते फिर पछताते हैं, लेकिन आप जाए तो जाए कहाँ, वो वाला सीन है। तो ज़िंदगी में अगर जो लड़कियां हैं, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, यंग जो शायद किसी को पसंद करती है, किसी से प्यार करती, तो भाई शादी कोई आखिरी वो नहीं होता कि तुम जिससे प्यार करो उससे शादी करनी ही करनी कंपलसरी, ऐसा नहीं होता। देखो वेल एंड गुड, अगर घर वाले मान जाते हैं, फिर तुम मतलब सामने वाला प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, फैमिली अच्छा है तो ठीक है, तो चलो सही बात है, वो वेल सेटल्ड है। लेकिन वेल सेटल्ड नहीं है, जैसे ये दोनों का ही देख लो, ये मैडम ने ऐसा चुना था जो कि भाई बहुत बर्डन लेके आएगा। सेम भैंसुका भी है, अब भैंसुका तो इजी मनी है, लेकिन गुटका नल्ला एक नंबर का। अब उसके जो सारे खर्चे, वो सारा बर्डन भैंसुका को उठाना पड़ेगा, उसकी फैमिली का ये सारा कुछ। तो ये सब क्यों भाई साइन करने का, ये सारी चीज़ें, मतलब जब तुम सीधे रास्ते पे जा सकते हो, सब आसान है, तो भूल-भुलामणी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जो भूल-भुलामणी होता है ना, वो राउंड 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 ऐसा कर गुचड़ा गुचड़ा होता है, तो वो सब क्यों करना, वो जिगजैग आता है ना, वो उसमें क्यों वो करने का, जब तुम सीधे रास्ते पे जा सकते हो। तो मैडम का ही देखो, अपने करियर की ऐसी तैसी कर दी, रिश्ते सारे खराब, फिर इन लोगों की ईगो बूस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इनका यही है भाई, हाँ बेर मिनिमम चीज़ों के लिए इनको चाहिए मैक्सिमम प्रेज। जनाब जो भाई क्या ही उसने खर्चा था, कौन सा वो दिहाड़ी पे जाकर पैसा लाया था, जो हॉस्पिटल ले गया तो बहुत बड़ी बात होगी, सारे बच्चे ऐसे ही करने चाहिए माँ बाप को, ये वो। अरे लेकिन बाप है किधर, खाली आपको ही तो संभाल रहा है रेणु आंटी, और वो भी तभी जब उसका फ़ायदा है, क्योंकि आप उसके बेटे को संभालते हो, क्योंकि आप 3 साल से संभाल रहे हो, जब वो प्रेग्नेंट थी तब संभाला, इस वजह से आप पे इतनी मेहरबानी है। अगर पुणे में रहते तो आपको पूछते भी नहीं, जैसे जो उसके फादर इन लॉ है वो नायगांव में रहते तो उनको पूछते नहीं है, क्योंकि उनसे उनका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आपका भी वही हाल होता अगर आप फ्री में नैनी बनने के लिए हाँ ना बोलती। तो कहती है कि बहुत फनी बात है ना, मैं रूहान से गप्पे मारी तो उसको बहुत शौक है गप्पे मारने का, तो जब तुम रूहान से गप्पे मारती हो तो वो पूछता नहीं कि जैसे हैदर के नाना नानी है तो मेरे नानू किधर है, नानू को मिस नहीं करता, नानू के बारे में कुछ नहीं पूछता क्या रूहान?
फिर वापस से मैडम की भाषणबाजी शुरू हो गई कि जब हम छोटे थे तब ये थे, तो अब हमें जो है जब ये हम बड़े हो गए हैं तो हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन वो मम्मी पापा वो तो जनाब के हैं। चलो ठीक है अम्मी पापा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, उनकी केयर का क्या, वो तो बेचारे बहुत ख़राब हालत पे है अभी। हाँ तो उसको उसको कहाँ गायब कर दिया है मैडम, छू मंतर कर दिया है बेचारे को। हाँ पिछले 2 साल से दिख ही नहीं रहा है। लेके आओ कंटेंट के लिए लेके आओ। अभी रू बेबी के लिए एक नैनी की ज़रूरत है मक्खी मैडम, अगर तुम कर सकती हो कुछ अपने माँ बाप के लिए, और स्पेशली चलो बाप के लिए तो करना भी नहीं है, और शायद उनकी पेंशन आती है तो वो बेचारे शायद से तुमको भाई वो बोलते भी नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, और इसीलिए तो वो सस्ती जगह पे रह रहे हैं ताकि इन पे बोझ ना बने, बर्डन ना बने भाई, है ना, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो अपनी माता जी के लिए इतना कर दो कि एक नैनी हायर कर दो। अब वो एग्जॉस्टेड लगती है, अब उनकी उम्र दिखने लग गई है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि शायद से वो रात बरात मतलब लेट लेट तक जागती है, क्योंकि ये सब लोग तो 2-3 बजे तक सोते नहीं है, बच्चा भी 1 बजे तक सोता नहीं होगा, तो उस वजह से बेचारी पूरा दिन भी बच्चे को संभालती है और रात भर जागती रहती है। इस वजह से उनकी हालत एकदम खराब हो गई है, और 3-4 साल से लगातार ये काम वो करेगी एक बुजुर्ग महिला तो हालत तो खराब हो ही जाएगी। तो मैडम अगर तुम कुछ कर ही सकती हो तो एक नैनी हायर कर लो ताकि तुम्हारी मम्मी आराम कर सके। अच्छा मम्मी जी आ गई घर पे, और दूसरे दिन ही उसको गार्डन में लेकर जाना पड़ा रू बेबी के साथ, और वो बोल रही थी कि कमज़ोरी है थोड़ी सी, फिर भी मक्खी मैडम नहीं उससे जो है मजदूरी करवाना बंद करवाएगी कि मम्मी बहुत खर्चा हो गया है मम्मी, अब ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, अब जनाब जो है वो गायब हो जाएंगे, जनाब मीटिंग कर रहे हैं, जनाब गायब हो जाएंगे, तो मेरे पे है, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है। मैडम की खुद की अभी जो है दवाइयाँ चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, लेकिन सारा बर्डन डाल दिया जनाब ने भाई, चाहे वो कंटेंट का हो, व्लॉग बनाने का हो, या साड़ियाँ बेचने का, और जो है वो लेसम लेस वाले सूट बेच कर खुद को बेइज्जत कराने का हो, क्योंकि खरीदता तो कोई है नहीं, खाली बेइज्जती करने लोग आते हैं कि ओ माय गॉड क्या टैकी डिज़ाइन, आथू क्या कारीगरी है, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो सब करने आते बेइज्जत करने के लिए, और पता नहीं इसको क्या मजा आता था खुद की बेइज्जती करा करा के। नहीं सुधरेगी है, बेचती जाओ, और क्या खुद ही मुझे तो लगता होगा कि 4-5 अकाउंट बनाए होंगे, और खुद ही जो 4-5 खाली डिज़ाइन वो लाइव करती होंगे, खुद खरीद लेती होंगी, फिर बोलते कि यस वी आर आउट ऑफ स्टॉक, आपको बहुत 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 पसंद आया। अरे लेकिन मुझे कहीं दिखता क्यों नहीं कोई कमेंट जहाँ पे लोग बोलते कि वाह हमने खरीदा था और बहुत ज़्यादा हम हैप्पी है वो आपके जो है सूट पहनकर, या कोई क्यों पोस्ट नहीं करता कभी। हाँ तो खुद ही खरीदती होगी, खुद आउट ऑफ स्टॉक कर देते होगे, और फिर बोलते होगे आप लोगों की हैवी डिमांड पर आप लोगों को बहुत पसंद आया, इस वजह से जो है मैं वापस से ला रही हूँ। अरे बहन तुम्हारे सूट इतने मतलब सूट पहनने में तो तुम्हारी वो यूएसपी होगी ना शायद से सूट, क्योंकि तुम सूट ही पहनती हो, तो तुमसे वो ढंग से डिज़ाइन नहीं हो साड़ी, ना कि तो जो कि तुम पहनती हो, ना ही तुम्हारे यहाँ पे कोई पहनता है, तो भाई वो तो सूट से भी ज़्यादा टैकी होगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। और ये जो साड़ी इसने दिखाई है, इसने एक वेबसाइट है जहाँ पे मतलब सस्ते सस्ते दामों में सब मिलता है कपड़ा, आपको पता ही होगा टीशो, तो वहाँ से इसने साड़ी खरीदी और उस पर अपना पर्सनल टच डाला है लेस का। मतलब इस औरत ने साड़ी को भी टैकी कर दिया खुद के लेस लगा कर, मतलब इसका बस चले तो भाई जो चड्डी पहनते होंगे ना जनाब उसमें भी लेस लगा देगी। ये डिज़ाइन मुझे पसंद है, इसमें लेस लगा देती हूँ। तो इतनी ज़्यादा ये लेस पगलू है भाई, लेस के पीछे एकदम पागल है। मतलब एक तो वो साड़ी वैसे ही मतलब नॉर्मली ये 300-400 रुपये में वो साड़ी आ जाती है। सूरत में अगर आप लेने जाओगे ना 300-400 में वो साड़ी आ जाएगी। और दूसरी बात ये इतनी पुरानी डिज़ाइन की साड़ी है, ये बहुत पहले चलती थी, और ये मीशो में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे ना, ये इसका फ़ोटो ले लो और फिर जो है स्क्रीनशॉट आप डाल दो, तो वो होता है ना गूगल लेंस से आप सर्च करोगे तो दिख जाएगी। मीशो पे भी ये दिख जाएगी, 300-400 में मिल जाएगी, और सूरत में तो एकदम सस्ते में मिल जाएगी। तो ये सूरत से, जहाँ तक मुझे पता है, या तो इसने ये मीशो से करा है कांड, और या तो ये सूरत से लाई। सूरत से अगर लाई है बल्क में तो और भी ज़्यादा इसको सस्ती पड़ेगी। अगर कोई कस्टमर खरीदने जा रहा है तो 400-450 की, और अगर कोई मतलब ज़्यादा जैसे कोई व्यापारी है वो जत्थाबंद लेने जाता है ना, तो एकदम 200-200 की सस्ती साड़ी सस्ते में पड़ जाती है ये। और फैक्ट मतलब साड़ी का जो कारखाना है वहाँ से अगर खरीदेंगे तो इससे भी सस्ती पड़ जाएगी। तो मैडम जो है उसने यही करा है घोटाला भाई साहब, पुरानी सी टैकी सी साड़ी, और उसमें अपना पर्सनल टच दे देता। लेसम लेस का, लेस तो एडिबल नहीं रहता, वरना तो ये लेस की खिचड़ी बना के खा ले। सो यस गाइस, आज जो है जैसे कि गरम मसाला डाल देती ना हर किसी में, हर सब्जी में ये लेस डाल दी कि यस बहुत टेस्टी लगता है माशाल्लाह से बना करके। बस इसी फील्ड में आना बाकी था, इसी फील्ड को ख़राब करना बाकी था, बाकी सब तो ख़राब कर ही डाला है तुमने। ऑलमोस्ट ज्वेलरी, फिर ये सूट, फिर सारे ही मतलब वेडिंग जो था, लहंगा वहंगा, वो सारे की ऐसी तैसी करने के बाद अब साड़ी की ऐसी तैसी करने की बारी आई है। बस मैडम में कुछ रहने मत देना, बाकी है तो, है ना।
वो तो जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े तो मैडम पहन नहीं सकती है, वरना तो भाई उसकी भी ऐसी तैसी कर दी। यस गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो भाई, जिस चीज़ में तुम्हें अता पता है नहीं, जिस चीज़ की तुम्हें नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ में तुम्हें, जिस चीज़ को लेकर तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इसने सोचा था भैंसू की शादी में जो कपड़े टैकी टैकी से डिज़ाइन किए थे ना, कि बहुत तारीफ करेंगे, सरदार खुश होंगे, सारे मतलब ऑडियंस खूब तारीफ करेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं मैडम, इतनी अच्छी आप डिज़ाइनर हो, आपको तो जो है भाई अपना एक लेबल लॉन्च कर देना चाहिए, आपका तो भाई एक ब्रांड होना चाहिए। लेकिन हुआ उसका विपरीत। मैडम को भर भर के गालियाँ पड़ी मैडम के टैकी आउटफिट को लेकर। ओ भाई साहब, जितनी ट्रोलिंग उसकी सोशल मीडिया पे हुई थी उस टाइम पे, मुझे नहीं लगता अब तक उतनी हुई थी। मतलब अब तक इन द सेंस कि जब मतलब 2022 तक तो नहीं हुई थी जितनी वो कपड़ों को लेकर उसकी ट्रोलिंग हुई थी। तभी से तो मैडम की दशा खराब हो रखी है। तो मैडम ने सोचा था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सब लोगों ने मैडम की जो डिज़ाइन की हुए कपड़े थे उसकी ऐसी तैसी कर दी, और मैडम की बहुत भर भर के ट्रोलिंग की। तो मैडम थोड़े दिन के लिए सदमे में चली गई, लेकिन ये सुधरने का नाम कहाँ ले रही थी। इसने उसी टाइम पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी करा रखी थी, क्योंकि उसको तो लगा ही था कि मेरे कपड़े बहुत पसंद आएंगे सबको। ऐसे छुपा रही थी, ऐसे रजिस्टर लेके घूम रही थी कि भाई साहब जैसे पता नहीं ताजमहल बना दिया उसने। लेकिन ऑडियंस ऐसी तैसी कर दी मैडम की। लेकिन भाई साहब अभी भी नहीं सुधरी। वो इतना लॉस में इसका चल रहा होगा जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कैफे खोल देती थी और वहाँ पे भाई जिसको चीज़ की नॉलेज है उन सब स्टाफ को हायर कर लेती थी। हाँ, तो बढ़िया से चलता था। जो तुम्हारे पहले था फितूर सवार कि मैं कैफ़े ओपन करूँगी, ढाबा ओपन करूँगी, लेकिन मेरे ढाबे का आइडिया तो जो है एक छछुंदरी ने चुरा लिया था। हम छछुंदरी नहीं है, हम कितने क्यूट से हैं। गुड को इसका बोला है, मैं बेबे के बारे में कोई नहीं बोलेगा, मैं हूँ उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ। हाँ गुड को देखो ना भाभी, हमसे जालौस है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो हालांकि हमारे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, घबराहट हो रही है। अपने पेरेंट्स को भगा दो। लेकिन बाबू हमारे पेरेंट्स का तुम्हारे व्यूज़ का क्या लेना था, उनको देखकर ही हमारा मूड ऑफ रहता है, कुछ कंटेंट बनाने का मन नहीं करता है। फ्रेंड अम्मा को हमने बोला कि उनको जो है रुकना चाहिए, लेकिन फ्रेंड उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, उनका तो मौजा गाँव है फ्रेंड है, तो हम अम्मा को जाना पड़ेगा। अब खुश हो? खुश हूँ, लेकिन भाभी। अब छोड़ो छोड़ो, भाभी जलती है तुमसे, हम पे ध्यान दो। हम टी शर्ट जो है मैं लेके आना, और पिज्जा को लिए ज़्यादा सामान मत दिलाओ। हाँ, पिज्जा और नान तुम्हें कम नहीं, हम पैसे थोड़ा जमा करो, बहुत ज़्यादा देखो बंदी चल रही बाबू, रेस्टोरेंट भी जितना चलता नहीं है, तो जो है सोच समझ के खर्चा किया करो। हाँ, हैदर के लिए भी हमें जमा करने। ए नल्ले, हमारा चैनल हमारी मर्जी, वो सब हमारे कंटेंट है, और तेरी तरह हम कम दिमाग नहीं है। हम अपना फ़ायदा अच्छे से निकालना जानते हैं, इतना दिलाते हैं और उतना फ़ायदा ले लेते हैं, तो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाके हमारे लिए चाय बना। बाबू अब मम्मी है, तुम्हारी अम्मी है, तो हम क्या करें? वो हम अंदर है, उनको बोलना अंदर ही रहे, टीवी देखा कर, इसीलिए उनको टीवी दिया। और बाहर से जो है गेट लॉक कर दो, दरवाजा लॉक कर दो, और हमारे लिए चाय बनाओ। हम ऑनर है रेस्टोरेंट के, भगा देंगे तुम्हें भी अपनी अम्मी पापा का साथ। ऐसा मत करो बाबू, बहुत गर्मी होता है, हमें मज़ा अच्छा नहीं लगता है, तो जाके चाय बनाओ जाके। प्राण, मुझे एक रेस्टोरेंट में काम है, तो मैं अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम है, और वो चाय वाला पार्ट जो है ट्रिम करवा देना कृष्णा से बोलकर। हाँ करा देंगे, जाके बनाओ तो सही पहले। फ्रेंड्स, हम ये बोले थे कि भाभी झालास है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ही आइडिया था। फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो कि आपको हमारे नाइट सूट बहुत पसंद है, तो आप बोलो तो फ्रेंड्स हम अपना ब्रांड लॉन्च कर दें क्या? तो वही है भाई, जिसको खाना नहीं बनाना आता वो ढाबा खोल के बैठी है, और जिसको कपड़ों की ज़ीरो नॉलेज है वो अपने जो है भाई लेबल लॉन्च करके बैठी है, और बाकियों को टॉर्चर करती रहती है अपनी जो है टेकी से डिज़ाइन दिखा कर। चलो ये भी ठीक है, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेंगे, मैम से अपना ध्यान रखेगा। जेन्युइनली मिनट ओके, किसी ने लास्ट वाली पॉडकास्ट में बोला था कि वो जेन्युइनली मिनट मत बोलो, आप नॉर्मली बोला करो। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी। ठीक है, बाय।